मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा है कि आपने मेरा पहला एपिसोड जरूर सुना होगा कि किस प्रकार से परमेश्वर हर चीज का सृष्टि करता है। और उत्पत्ति के पहले अध्याय में एक एक चीजों को हम देख रहे हैं। जस्ट रिवीजन के लिए बताऊं कि वो हमारा सृष्टि करता है पूरे आकाश और पृथ्वी का। और उसके बाद हमने देखा परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडराता था। फिर उसने कहा, हमने 3, 6, 9, 11 और 14 पद को देखा था। 14 पद फिर से मैं आपके लिए पढ़ दूं। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। और वो ज्योतियां क्या है? दिन में सूरज निकलता है और रात में क्या है? चांद, सितारे और अलग प्रकार के ज्योति वाले चिन्ह उसने बनाए। और इस प्रकार से हम देखते हैं समयों दिनों का निर्माण हुआ और वर्ष इस तरह से बीतते चले जाते हैं। आज हम 2021 मना रहे हैं और साइंटिस्ट के अनुसार हमारा जो पृथ्वी है हजारों साल पहले बनाया गया और तब से ये चला आ रहा है। अब आगे देखें 20वां पद। उसने और कुछ भी कहा जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। अभी हम उन चीजों को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने कहा 20 पद, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। आहा, क्या जबरदस्त नजारा होगा जब सब प्रकार के जीवित प्राणी, जल के मछली, व्हेल और साहब जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं और जमीन पर और उड़ने वाले पृथ्वी के ऊपर, आहा, बहुत ही सुंदर नजारा होगा। सिर्फ परमेश्वर ने कहा और हो गया, क्योंकि वो सृष्टि करता है। He is a creator. He is God. वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है ना, परमेश्वर है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कहने और भी एक पद में पढ़ना मांगता हूं, 24वां पद सुनिए। फिर वहां पर आया है शब्द कहा। 24 पद, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हर एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। कोई मिस्टेक नहीं, कोई मिस्टेक नहीं कोई गलत चीज नहीं। बस परमेश्वर ने कहा और हर एक जाति के जीवित प्राणी जो हम देखते हैं, शेर, भालू, कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े, गाय, बैल, भैंस, बंदर, अरे साहब कितना नाम लूं। जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, जमीन में चलने वाले, और पृथ्वी के वन पशु, वन में जो पाए जाते हैं, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हुआ और वैसा ही हो गया। जी हाँ। अब जाति जाति का मतलब इस प्रकार से है, हम देखते हैं कि कुत्ते कई प्रकार के पाए जाते हैं। कुत्ते तो कुत्ते होते, लेकिन कुत्तों में कई प्रकार की वैरायटी पाई जाती है, जातियां पाई जाती। उसी प्रकार से बिल्लियों की भी जातियां होती हैं, भालुओं की भी जातियां होती हैं, गायों की भी क्या होती हैं? जातियां होती है। गाय गाय होती है, लेकिन जातियां उन लोगों की अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार से। तो परमेश्वर ने ये शुरुआत में ऐसा ही किया और उसी जाति के अनुसार वो आगे बढ़ते चले गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं 26 पद। फिर वही बात परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अब आपकी और मेरी बारी आ गई साहब। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे साहब। और वही हुआ, उसने मनुष्यों को बनाया, आपको और मुझको बनाया। आपको और हमारा जो पहला जो ग्रांड जो माता पिता थे वो कौन थे?
शुरुआत आदम और हवा, उसके बारे में देखेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मनुष्यों की रचना की उसने, आपकी और हमारी रचना की, और हमको ये अधिकार दिया मानव जाति को कि इन सब चीज़ों पर, मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, घरेलू पशुओं पर, जितने रेंगने वाले सब जंतुओं पर क्या रखें, अधिकार रखें। और वही है साहब, बिल्कुल जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हुआ। जी हाँ, उसको उसने कहा और हो गया, कहा और हो गया। और भाई उसने आपको और मुझको अपनी समानता के अनुसार बनाया, यहाँ पर हम देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मनुष्य के लिए उसने एक विशेष बात रखी, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। क्या, क्यों बनाया? ताकि हम उसकी महिमा करें, और सारे जो और दूसरे जो क्रिएशन, सृष्टि चीजें हैं, उन पर हमारा क्या हो जाए, अधिकार। आप देख रहे हैं मानव जाति ही हर चीज पर अधिकार करती है, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, रेंगने वाले हो, जीव जंतु हो, मनुष्य ही सबका सर्वोपरि है जो अधिकार रखता है कि नहीं। तो हम देखते हैं इस प्रकार से कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल सटीक और पवित्र है और सच है। अरे साहब, उसके नाम का हालेलुया और धन्यवाद, उसकी उपासना करना है, ये जरूरी है। हम उसके नाम का धन्यवाद करें कि ये हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका पहले अध्याय में सब बातें, है कि नहीं। फिर आगे एक दो पद और हैं, 28 पद में आपके लिए पढ़ूंगा, और 28 पद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। 26 पढ़े, 28। और परमेश्वर ने उन सबों को क्या दी, आशीष दी, और उनसे कहा, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर उसका क्या हो, अधिकार हो, अधिकार रखे। और वैसा ही हम देखते हैं आजकल मनुष्य बहुत बढ़ रहा है, फूल रहा है, फल रहा है कि नहीं। हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ गई है एक तरह से, हमारे भारतवर्ष की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन साहब ये तो परमेश्वर का आशीष था, आशीष है, तो हम पृथ्वी में भर गए चारों तरफ। कुछ लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे ख्याल में हो गया, फिर भी है, अभी ऐसा तो चल रहा है। सो पृथ्वी में भर जाओ और सबको अपने वश में कर लो, और वैसा हम कर भी रहे हैं। ये परमेश्वर की आशीष है, और परमेश्वर ने आपको ये और मुझको ये आज्ञा दी है कि हम ऐसा करें। एक और पद है 29 पद भी हम देख लें कि परमेश्वर ने कहा। अभी तक हम परमेश्वर ने जो कहा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। एंड गॉड सेड, एंड और परमेश्वर ने कहा, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। जेनेसिस, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, ठीक है। 29 पद भी में हम यही देखते हैं, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं कि वे तुम्हारे लिए क्या हो, भोजन हो। हाँ, और साहब भोजन के बिना तो आप जानते हैं पेट में चूहे कूदते हैं, है कि नहीं है। 12-1 बजने लगते हैं, 2 बजने लगते हैं दोपहर के, तो भूख लगने लगती है, और भूख के लिए हमें भोजन चाहिए। और परमेश्वर ने भोजन की भी बड़ी व्यवस्था की। जितने छोटे छोटे बीज हैं, दाल, चावल, सब्जियां और चना, और जो बीज हैं, बाजरा, तिलहन, अरे साहब जितने परमेश्वर ने दिए हमारे लिए दिए, ताकि वो हमारे लिए क्या हो सके, भोजन। और वृक्षों में बीज वाले फल, आम, हाँ आजकल आम का मौसम है, कितना अच्छा लगता है जब हम मीठे मीठे आम कहते हैं। तरबूज, वाह 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 वाह, खरबूज, केले,
नाशपाती, सेब, ये क्या है? ये भोजन परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए लिखा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर ये नहीं होता ना तो कब के हम भूखे मर जाते, होते भी नहीं, भूखे मर जाते। ये परमेश्वर का एक आशीष है। हम इन भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये नहीं कि हम प्रश्न पूछे उससे, लेकिन बड़े हलीमता के साथ, बड़ी दीनता के साथ अपने सर को परमेश्वर के सामने झुकाएं और कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो इन सब आशीषों के लिए, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारा जो शब्द है कहा वो तो हो गया खत्म। अब एक और शब्द हम देखते हैं, परमेश्वर ने देखा। पहले हमने देखा कि परमेश्वर ने सृष्टि किया, फिर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी, फिर उसने कहा। अब परमेश्वर देखता है। क्या देखता है? चलिए वापस चलते हैं, वापस उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। क्या देखता है और क्या क्या सोचता है? परमेश्वर ने देखा, जो कुछ उसने किया उसने देखा। 4 पद, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा। पहले उसने कहा, अब देखा कि अरे वाह ये तो अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से क्या किया? अलग किया। आप जानते हैं हमारे 24 घंटे में आधा समय उजाले का होता है और आधा समय अंधियारे का होता है ना। ये कहाँ से शुरुआत हुई? ये परमेश्वर ने शुरुआत की इसकी हजारों साल पहले, है ना। आदि से देखा कि ये अच्छा है। 12वां पद देख लेते हैं, वहां भी कुछ परमेश्वर ने कुछ देखा। क्या देखा जी? तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, गुड, इट इज गुड, अच्छा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 18वां पद, और फिर देखा 18वां में, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, मतलब सूरज तारागण वगैरह, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने क्या देखा? अच्छा है, वो भी अच्छा है। 21 पद हमने 18 पद हमने देखा, 21 पद भी देख लेते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और हर एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा। पहले परमेश्वर ने कहा, अब परमेश्वर ने देखा। क्या देखा? वाह बहुत अच्छा है। और इसके बाद 31 पद भी देख लेते हैं, जो पहले अध्याय का आखिरी पद है। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, सबको देखा। आकाश की रचना की, पृथ्वी की रचना की, पेड़ पौधों की रचना की, जीव जंतुओं की रचना की, नर और नारी की रचना की। मतलब जितनी चीज हम देखते हैं और अनदेखी चीजें, हवा, ये सब चीजें, पानी वगैरह, क्या देखा? बहुत अच्छा देखा कि बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई और फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन बीत गया। तो यहां पर हम देखते हैं जो भी परमेश्वर ने किया और देखा वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर करता है ना वो अच्छा है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर हर समय हर लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब आगे देखते हैं एक और शब्द जो परमेश्वर ने किया, और वो 4थे पद में देखते हैं। चलिए 4थे पद में देखते हैं क्या किया। 4था पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। और परमेश्वर ने जो उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। यहां पर परमेश्वर ने क्या किया? अलगाव डाला, क्योंकि भाई अंधियारा, अंधेरा और उजियाला दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। उजियाला अलग होगा, अंधियारा होगा, लेकिन पहले तो इकट्ठा थे, पता नहीं कैसे हुआ। उसने दोनों को अपनी सामर्थ के साथ अलग कर दिया। तो अंधेरा अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, गुप्त अंधेरा, और इधर उजाला उजाला उजाला। आहा,
वंडरफुल, जैसी सवेरा होता है चिड़ियाँ चहाती हैं और सुंदर सा उजेला होता है कि नहीं। फिर शाम को क्या होता है, अंधियारा होने लगता है, और दोपहर मतलब शाम मतलब रात में 11-12 बजे तो गुप्त अंधेरा हो जाता है अगर चांद ना हो तो। ये परमेश्वर ने डिवाइड किया, उसने ये किया, उसमें ऐसी सामर्थ थी। फिर उसके बाद एक और शब्द आता है, उसने बनाया, 7वां पद, बनाया। ओके, तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही किया। मतलब परमेश्वर ने बनाया नीचे का जल और ऊपर का जल, ये हम देखते हैं। ऊपर का जल जो आकाश में होता है बादलों के रूप में, और नीचे का जल जो नदी नालों और समुद्र में है उसको अलग से बनाया है। 16वां पद भी हम बनाने के रूप में देखते हैं, परमेश्वर ने ये बनाया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, पहले कहा, फिर देखा, अलग किया, अब बनाया। और वो 2 बड़ी ज्योतियां क्या थी, रात में चंद्रमा और दिन में सूरज। रात में चंद्रमा और तारागण भी था और दिन में क्या था, सूरज। हाँ, ये उसने बनाया आपके लिए और मेरे लिए। और उसके साथ ही साथ 25 पद भी देखें, सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को भी बनाया। अपनी सामर्थ्य से बनाया, बनाने वाला परमेश्वर। ठीक है, वही सृष्टि की बात आ जाती यहां पर, उसने बनाया। फिर आगे पढ़ें और परमेश्वर ने क्या किया, हम देखेंगे। वो पाया जाता है 17वां पद, उत्पत्ति उसका 1:17। परमेश्वर ने उनको आकाश में अंतर इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर क्या दें, प्रकाश दें। ही सेट द मून, उसने सूरज को ऐसी जगह पर रखा जिससे कि वो प्रकाश दे सके दिन में, सेट किया। इंग्लिश में सेट आया है, हिंदी में सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है कि इसलिए रखा, सूरज को वहां पर रखा, चांद को वहां पर रखा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, इन सबों के बाद परमेश्वर ने इन सबों के ऊपर आशीष दी। 22वां पद पढ़े, आशीष दिया उसने। और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी कि फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। अपने कामों पर उसने ब्लेसिंग दिया, आशीष दी। हर चीज में परमेश्वर की आशीष बहुत जरूरी है। 28 पद भी मैं पढ़ लेता हूं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने क्या किया, आशीष दिया। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं पूरे उत्पत्ति 1 में कैसे वो सृष्टिकर्ता के रूप में आया, कैसा उसका आत्मा मंडराता रहा, कैसे उसने कहा और हो गया। फिर उसने देखा कि कितना अच्छा है, उसने हर चीज को अलग अलग जगह में के रूप में डिवाइड किया, अलग किया, और उस कहा कि ये होना वो होना, बोल देना, है कि नहीं। एक और पद है जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, उसने बोला। 5वां पद उसने बोला, क्या बोला, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को क्या कहा, रात कहा। उसने कहा, कॉल्ड डे एंड नाइट, रात का, तब सांझ हुई और सवेरा हुआ, आज फिर भोर हुआ। ओके, पहला दिन गुजर गया। परमेश्वर ने ज्योति को दिन और अंधियारे को रात कहा या कॉल। 8वां पद भी हम उसी प्रकार से देखते हैं। 8वां पद, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। क्या कहा आकाश को, उस अंतर को जो हुआ था बीच में, आकाश, सांझ हुआ। और उसके साथ साथ 10वां पद भी हम देखते हैं,
और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। जो खाली जो अंतर है ऊपर उसको आकाश, और सूखी भूमि को क्या कहा? पृथ्वी कहा। और इस पृथ्वी में कौन रहते? आप और मैं, है कि नहीं? उसकी सृष्टि। सो मेरे प्रियो, आइए हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का भय माने, उसका धन्यवाद करें, उसको, उसके बारे में हम दूसरों को बताएं कि वो कितना महान परमेश्वर है। अंत में मैं आपके लिए एक पद पढ़ूंगा और वो है व्यवस्था विवरण और उसका 6वां अध्याय 13 पद। 6वां अध्याय 13 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना और उसी के नाम की शपथ भी खाना। दूसरे पराये देवी देवताओं के पीछे नहीं जाना है। आइए मेरे प्रियो, मेरी आशा है कि आप उस परमेश्वर को जानते हैं जो सृष्टि करता है, और उसने सृष्टि करके ये बताया कि आपसे मुझसे प्रेम करता है, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो उसकी छाप है हम तक पहुंचाता है। हम इसके बारे में, उत्पत्ति के 1 के बारे में हम दूसरों को भी बताएं कि कितना महान हमारा परमेश्वर है। और वो गीत मुझे याद आता है, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। आप शायद जानते होंगे। आइए हम इस परमेश्वर की आराधना, स्तुति और हालेलुया करके गीत गाएं। आमीन।